गुड मॉर्निंग दोस्तों। आरोही जूनियर जीके ए टू जेड टॉपिक वाइज में अमर सर ऑरेंज सिटी से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आज नया टॉपिक लेकर आया हूँ लता मंगेशकर जी के बारे में, जो आपके सभी स्पर्धा परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और कोई भी स्पर्धा परीक्षा है उसमें प्रबल क्वेश्चंस आने की संभावना है, तो आप स्टार्टिंग से लेके तो एंडिंग तक सभी क्वेश्चंस को बार बार करके जाए, ताकि आपका इस बारे में कोई क्वेश्चंस छूट न पाए। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइबर करना न भूलें। यह चैनल पे बैक टू सोसाइटी के लिए बिल्कुल फ्री है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं लता मंगेशकर जी के बारे में। लता मंगेशकर जी का जन्म कहाँ हुआ? लता मंगेशकर जी का जन्म इंदौर के मध्य प्रदेश में 28 सितंबर 1929 में हुआ है। इंदौर ये पिछले 3 साल से लगातार देश की सबसे क्लीन सिटी घोषित किया गया है। और यहाँ देश का पहला रोबोट जो लगा हुआ है चौक में, जो आने जाने वाले के लिए आवागमन के लिए एक इंडिकेशन देता है। उसी प्रकार इंदौर को मिनी मुंबई भी कहते हैं। उसी प्रकार इंदौर से 8 बार लोकसभा में लगातार चुनकर जाने वाली सुमित्रा महाजन है, जो लोकसभा की पहली मीरा कुमारी और दूसरी सुमित्रा महाजन लोकसभा की अध्यक्ष बनी है। और भारत के इतिहास में 8 बार लगातार कोई महिला लोकसभा में पहुंची है, ऐसा ये रिकॉर्ड सुमित्रा महाजन जी के नाम पर है। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला है? भारत रत्न 2001 में मिला है। उसी प्रकार फिल्म जगत में सत्यजीत राय को भी भारत रत्न मिला है। ऐसे दो फिल्मी जगत से 2 व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला है। लता मंगेशकर जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से कब नवाजा गया? इनको 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1969 से स्टार्ट हुआ है। ये पहला अवार्ड पाने वाले पुरुष और महिला में पहली महिला है देविका रानी। उसको पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था। उसी प्रकार पहला दादा साहेब फाल्के पाने वाला पुरुष VN सरकार आएगा। लता मंगेशकर जी को पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया? लता मंगेशकर जी को पद्म विभूषण पुरस्कार 1999 में दिया गया है। लता मंगेशकर जी ने किस गायक के साथ सबसे ज़्यादा गाना गाया है? लता मंगेशकर जी ने सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं मोहम्मद रफ़ी जी के साथ, जिन्होंने 440 से भी अधिक गाने में उनके साथ साझा किया है। लता मंगेशकर जी ने किस गायिका के साथ सबसे ज़्यादा गाना गाया है? लता मंगेशकर जी ने अपने छोटी बहन आशा भोसले के साथ सबसे ज़्यादा गाना गाया है। किस गीतकार द्वारा लिखे गए सबसे अधिक गीत लता मंगेशकर जी ने गाया है? आनंद बख्शी के द्वारा लिखे गीत 700 से भी अधिक गीत लता मंगेशकर जी ने गाया है। कौन से गीत के लिए लता मंगेशकर जी को 22 बार रीटेक दिए गए, मतलब 22 बार उनसे रिपीट कराया गया? वो बहुत ही हिट गाना आएगा आने वाला, उस गीत के लिए उनको 22 बार रीटेक दिए गए। कौन सा उपहार लता मंगेशकर जी के पिता द्वारा दिया गया था बचपन में, जो उन्होंने संभाल कर रखा था? उनके पिताजी के द्वारा दिया गया उपहार तंबूरा था, जो आखिरी तक उन्होंने अपने पास संभाल कर रखा था। लता मंगेशकर जी ने कौन सी फिल्म को 50 बार देखा था? वो फिल्म थी किस्मत, 1943 में बनी थी। उस फिल्म को
लता मंगेशकर जी ने 50 बार देखा था? लता मंगेशकर जी ने कौन कौन से फिल्म में गाना गाने के अलावा फिल्म में मुख्य भूमिका भी किया है? तो वो है बड़ी माँ, जीवन यात्रा, सुभद्रा, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन सब में फिल्म में काम किया है। लता मंगेशकर जी को कौन सी हिंदी फिल्म बहुत पसंद थी? त्रिशूल, शोले, सीता और गीता, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और मधुमती, ये उनकी पसंदीदा फिल्म थी। पहली बार लता मंगेशकर जी को भारत के बाहर किस देश में गाना गाने का अवसर मिला है? 1974 में लंदन के सुप्रसिद्ध रॉयल अल्बर्ट हॉल में उनको पहली बार भारत की तरफ से कोई गायिका ने देश के बाहर गाना गाया था। अब तक कितनी महिलाओं को कुल भारत रत्न मिला है? दोस्तों, अब तक कुल 5 महिलाओं को भारत रत्न मिला है। उसका शानदार कोड मैंने बनाया है, आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। इस मदर ने लता और अरुणा को शुभकामनाएं दी। इससे आएगा इंदिरा गांधी पहला, फिर मदर टेरेसा, मदर से आएगा लता, से आएगा लता मंगेशकर, और अरुणा से आएगा अरुणा आसफ अली, जिनको 1997 में दिया गया। शुभकामनाएं दी मतलब सुबा लक्ष्मी, MS सुबा लक्ष्मी 1998 में। तो इस प्रकार अभी तक भारत रत्न 5 महिलाओं को दिया गया है। इनमें से किस महिला को नहीं दिया है और किस महिला को दिया है, तो इसका कोड आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। इस मदर ने लता और अरुणा को शुभकामनाएं दी। लता मंगेशकर जी को किस गीत के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया? वो सबसे पहले आजा रे परदेशी, मधुमती 1958, कहीं दीप जले कहीं दिल 20 साल बाद 1962 में आई थी, उसके लिए भी। तुम्ही मेरे मंदिर, खानदान 1965 में फिल्म आई थी, उसके लिए भी दिया गया था। आप मुझे अच्छे लगने लगे, जीने की राह 1969 में दिया गया था। उसके बाद उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार लेने के लिए इसीलिए मना किया कि वो चाहते थे कि कोई नए कलाकार, नए गाना गाने वाले को ये मिले, बार बार मेरे अलावा और कोई नया के लिए इसका विचार किया जाए और किसी नए गायिका को ये फिल्म फेयर पुरस्कार दिया जाए। इसीलिए उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार लेना बंद कर दिया 1969 से। लता मंगेशकर जी ने अपने जीवन में कितनी भाषाओं में गीत गाए? लता मंगेशकर जी ने अपने जीवन में 36 भाषाओं में गीत गाए, उसमें फॉरेन की इंग्लिश लैंग्वेज भी शामिल है। लता मंगेशकर जी ने कितने फिल्मों में डायरेक्टर भी रह चुकी है? लता मंगेशकर 3 फिल्मों में गायिका, फिल्मों में रोल, उसके अलावा डायरेक्टर भी रह चुके हैं। वो 3 फिल्म हैं, लेकिन, बादल और कंचनजंगा, इन फिल्मों में वो डायरेक्टर भी रह चुकी है। कौन सी हिंदी फिल्म में लता मंगेशकर जी ने पहली बार गाना गाया था और वो गाना कौन सा था? 1947 में गाया गया था आपकी सेवा में। लता मंगेशकर जी का निधन कब हुआ? लता मंगेशकर जी का निधन 92 साल में लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। 6 फरवरी 2022 को लेजेंडरी सिंगर मुंबई के बीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। लता मंगेशकर जी का पहला गीत किस भाषा में था और कौन सा था? लता मंगेशकर जी का पहला गीत मराठी भाषा में था। किती हसाल 1942 में इन्होंने मराठी में गाया था, लेकिन ये गाना कभी रिलीज हुआ नहीं। कौन सी मराठी फिल्म में पहली बार उनकी आवाज़ सुनाई दी? पहली बार उनकी आवाज़ मंगला गौर 1942 में मराठी फिल्म बनी थी, उसमें
उनकी आवाज़ पहली बार सुनी गई। स्टेज पर पहली बार सॉन्ग गाने के लिए लता मंगेशकर जी को 20 रुपया मिले थे और फिल्मों में अभिनय करने के लिए उनको 300 रुपया पहली बार मिले थे। अच्छा लता मंगेशकर जी के कौन गुरु थे? उनके गुरु थे उस्ताद अहमद खान भिंडी बाजार वाले और पंडित नरेंद्र शर्मा को वो अपना गुरु मानती थी। लता मंगेशकर जी ने अपने जीवन में कुल कितने सॉन्ग गाए हैं? लता मंगेशकर जी ने अपने जीवन में 30,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं। लता मंगेशकर जी ने अपने जीवन का अंतिम गीत कौन सा गाया था? उन्होंने अपना आखिरी रिकॉर्डिंग वर्ष 2019 में की थी। भारतीय आर्मी में समर्पित ये गाना सौगंध मुझे इस मिट्टी की था, जिसे मयूरेश पै ने कंपोज किया था और इसे 30 मार्च 2019 में रिलीज किया गया। लता मंगेशकर जी को किस निक नाम से जाना जाता है? लता मंगेशकर जी को भारत की स्वर कोकिला, सूर साम्राज्ञी और बुलबुल ये हिंद के नाम से जाना जाता है। लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार किस पार्क में हुआ? लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क मुंबई में हुआ है। लता मंगेशकर जी के बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम हेमा था। लता मंगेशकर कितने दिन स्कूल में गई है? केवल सिर्फ एक दिन के लिए स्कूल में गई है, लेकिन विश्व के 6 यूनिवर्सिटियों के द्वारा उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है। हॉलीवुड की कौन सी फिल्म लता मंगेशकर जी ने 15 बार देखी थी? जो उनकी सबसे पसंद हॉलीवुड फिल्म थी, उस फिल्म का नाम है द किंग एंड आई। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बनाते रहूँगा। आप सभी इसको, ये जनरल नॉलेज आने की कोई भी एग्ज़ाम में प्रबल संभावना है, इसीलिए आप इसको करके जाइए। चलो तो दोस्तों, आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो, सुरक्षित रहो। सभी का धन्यवाद।